हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं तो प्रश्न में दे रखा है निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। तो यहाँ पे चार विकल्प दे रखा है ए, बी, सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से किसका द्विध्रुव अधिक है। यानी अगर हम देखें तो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो किसी बंध का द्विध्रुव आघूर्ण परमाणु पर आवेश की मात्रा तथा उसके बीच के दूरी के गुणनफल के बराबर होती है। यानी अगर हम देखें तो जो हमारा द्विध्रुव आघूर्ण होता है इसको हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो म्यू बराबर हमारा क्या होता है, ई गुणे डी। तो यहाँ पे जो ई है ये हमारा क्या है, आवेश की मात्रा है, आवेश की मात्रा। अगर हम देखें डी हमारा क्या है, दूरी, और जो हमारा म्यू है ये हमारा क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है। तो यहाँ पे दे रखा है चार विकल्प, तो हमें बताना है कौन सा विकल्प हमारा सही होगा। तो पहला अगर हम देखें तो यानी अगर हम पहला विकल्प देखें तो पहला विकल्प हमारा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो सिर्फ हमें क्या दे रखा है, NH2 दे रखा है। दूसरा अगर हम देखें तो इसमें भी हमारा क्या देखा है, NO2 दे रखा है, तो यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। अगर हम सी देखें तो सी हमें क्या दे रखा है, NH2, ये हमारा बेंजीन रिंग है, इसमें हमारा लगा है NH2, और यहाँ पे NO2 होगा। तो यानी अगर हम इसमें दिशा देखेंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, नीचे की ओर जाएगी। और जो हमारा NO2 दे रखा है इसमें भी हमारा क्या होगा, ये हमारी जो नीचे की तरफ जाएगी। अगर हम चौथा देखें, चौथा में क्या दे रखा है, NH2 दे रखा है, यानी अगर हम देखें इसमें हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारी ऊपर की ओर जाएगी। और यहाँ से अगर हम देखें तो NO2 दे रखा है, बेंजीन रिंग है, तो ये हमारी क्या होगी, इस प्रकार जाएगी। तो यानी हमने क्या देखा, जो हमारा सी विकल्प है इसमें हमारी क्या हो रही है, दोनों की दिशा हमारी क्या है, सेम दिशा में है। जबकि अगर हम देखें जो हमारा डी दे रखा है इसमें एक हमारी दिशा ऊपर की ओर है और एक हमारी दिशा इस प्रकार से है। तो यानी हम कह सकते हैं सबसे सर्वाधिक हमारी द्विध्रुव आघूर्ण किसमें होगी, तो जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें हमारी जो दिशा है द्विध्रुव आघूर्ण हमारा सर्वाधिक होगी। इसका कारण यह है कि इन दोनों में हमारा क्या दे रखा है, जो हमारी दिशा है द्विध्रुव आघूर्ण की परिणामी तथा इन दोनों की दिशा हमारी क्या होगी, समान होगी। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। जबकि अगर हम डी देखें तो इसमें हमारी क्या दिशा समान दिशा में नहीं है, इसलिए यह विकल्प हमारा गलत होगा। ये हमारी इसकी द्विध्रुव आघूर्ण सर्वाधिक नहीं होगी। तो नहीं हम कह सकते जो हमारा सी विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।